Hello there, welcome to the new topic in which we are going to start with logarithms. So ये अपना बड़ा ही बेसिक सा सेशन है जिसमें we are going to discuss about why do we study logarithm, why and who invented or discovered logarithm, डिस्कवरी किसने किया था वो बोले या फिर किसने निकाला लॉगरिथम. ओके और उसके बाद में एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंक बिटवीन लॉगरिथम एंड इंडाइसेस. सो टुडेज सेशन में वी आर गोइंग टू कवर हु एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, secondly why, and third link or relationship between logarithm and indices. These three concepts we are going to study and understand in today's session. बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. नॉट जस्ट अबाउट द सिलेबस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इन रियल लाइफ ऑल्सो. एक जिंदगी में लॉगरिथम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका काम बहुत अच्छा है, उसके काम अपने को बहुत अच्छी जगह पे आते हैं. सो इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग थिंग्स इजीली. तो हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड, भाई ये पहली बार लॉगरिथम ये चीज़ पहली बार तो वैसे देखा जाए तो 16th सेंचुरी में आया. 16th सेंचुरी में आया एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय और डिस्कवर्ड बाय, सॉरी, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कवर्ड बाय जॉन नेपियर. इन्होंने इस चीज का शोध निकाला, ढूंढ निकाला लॉगरिथम को. सो ही वॉज द पर्सन जिसने लॉगरिथम बनाया. अब इन्होंने कब बनाया? इन 16th सेंचुरी इन्होंने बनाया. और ये लॉगरिथम का जो बुक था वो पब्लिश हुआ था इन 1614. ये ईयर में ये लॉगरिथम पहली बार पब्लिश हुआ था कोई बुक में. और वो बुक का नाम वॉज, मैं यहां लिखता हूं वो बुक का नाम, देखिएगा. ये वो बुक का नाम था जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, बट अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं मैं तो है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्वलस रूल्स ऑफ लॉगरिथम. इसी का ही इंग्लिश में कन्वर्जन है. सो ये वो बुक थी पहली बात. तो हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड लॉगरिथम, जॉन नेपियर, हु वाज द पर्सन जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया लॉगरिथम को, अपने से इंट्रोडक्शन कराया इन 16th सेंचुरी. एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज ये वो बुक थी जिसके अंदर लॉगरिथम का पहली बार जिक्र किया गया था. एंड द बुक नेम वाज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्वलस रूल्स ऑफ लॉगरिथम. इसमें इन्होंने लॉगरिथम के बारे में जिक्र किया और ये 1614 में ये बुक पहली बार पब्लिश की गई थी. अब पढ़ा क्यों जाता है लॉगरिथम को? देयर आर ऑफन मेनी बिग कैलकुलेशंस प्रेजेंट. जैसे क्या कि इफ आई से कैलकुलेट 2 to the power 686 into 2 to the power 3 to the power 986 into, not always into, divided by 6 to the power 990. I need the answer for this. It's very difficult. वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तुम्हारे कैलकुलेटर पे भी तुम करके देख लो, 686 टाइम्स तुमको इक्वल टू दबाना पड़ेगा, इंटू इक्वल टू करते रहना पड़ेगा. कितना टाइम लगेगा. एंड
ये तो तब हुआ था जब कैलकुलेटर ह्यूमन ने अब तक के बनाया नहीं था. ऑल कैलकुलेशंस वर मेड ऑन सिंपली हैंड, एज इन 2 into 2. ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते थे तब. देयर वाज नो मशीन फॉर अस टू कैलकुलेट द थिंग्स. एंड इन सच केस अपने को ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस इजी करके देता था लॉगरिथम. बड़े बड़े कैलकुलेशंस इजी करके देता था लॉगरिथम. नॉट जस्ट दिस ऑल्सो 0.001892131 into 2 into 289681235212. इतना बड़ा नंबर और ये ऐसा नंबर, इनका मल्टीप्लीकेशन. अरे भाई कितना बड़ा डिजिट हो गया ये, कितने बड़े डिजिट है. यहाँ पे तो अपने को 2 डिजिट के टेबल्स याद नहीं रहते कभी कभी. ये कितने डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 12 डिजिट वाले के साथ में चल रहा है. यहाँ पे तो अपने को 2 डिजिट वाले नंबर के मल्टीप्लीकेशन नहीं जमते कभी कभी. अगर मैं बोलूँ तो लाइक सेम इज द टेबल ऑफ 29 39 89 या ऐसे टेबल्स तो अपने को जल्दी याद भी नहीं रहते, पता भी नहीं रहता, इतना पढ़ा भी नहीं रहता है, इतना तो अपने पॉसिबल नहीं रहता, उसमें भी टाइम लग जाता है. ये जो बड़े कैलकुलेशंस है इनको सॉल्व करके देता है लॉगरिथम. सो लॉगरिथम इज नथिंग बट ए टूल which helps us in calculating big stuff quickly. और क्या है उसका काम और क्यों पढ़ते हैं हम लॉगरिथम? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में अगर समझो ग्राफ है, अच्छा ये क्या हो गया, ऐसा नीचे क्यों आ गया ये? मेरे पास में समझो अब ये ग्राफ है और मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है 3000 से आगे के नंबर्स का. अब क्या करूंगा मैं? अब क्या मैं 3000 पहले प्लॉट करूं? यहाँ पे ये 0 0 1 2 3 ऐसे चलते जाओ और 3000 पे पहुंचू मैं. कितना बड़ा ग्राफ बनेगा वो, कितना बड़ा ग्राफ बनेगा. ये ग्राफ को छोटा करके उसकी प्लॉटिंग करने में मदद करता है अपने को लॉगरिथम. ये ग्राफ को इतने बड़े डिजिट्स के आंसर ग्राफ में प्लॉट नहीं किए जा सकते, इसलिए भी काम में आता है लॉगरिथम. सो व्हाई डू वी स्टडी लॉगरिथम इज नथिंग बट व्हेन देयर आर बिग नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, ऐसे समय पे वी यूज लॉगरिथम. सो ऐसे समय पे वी यूज लॉगरिथम. यानी क्या कि समझो अगर मेरे को प्लॉट करना है ग्राफ और वो ग्राफ बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि 3000 और 3000 से आगे ही जाना है. मेरे को पहले 10,000 नंबर्स का प्लॉट करना है, 0 to 10,000 नंबर्स का मेरे को प्लॉट करना है. अब बताओ यहां से शुरुआत तो कर लोगे तुम, यहां से क्या 10,000 तक के प्लॉट करते रहोगे क्या तुम? नहीं, तुम 10,000 तक के प्लॉट नहीं करोगे. और तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर्स है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे, कहीं थम नहीं रहे जब तक कि 10,000 पे नहीं पहुंचते. ऐसे समय पे when things increase drastically we use logarithm. और वो क्यों यूज होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब आने वाले इसमें समझेगा आपको. फिलहाल तो आपको ये समझना है कि बड़े बड़े कैलकुलेशन, बड़े बड़े नंबर के समय लॉगरिथम आ जाए तो वो अपने को आसानी दे देता है सॉल्व करने में, समझने में. ये है हमारा लॉगरिथम का पर्पस जिंदगी में पढ़ने का. जॉन नेपियर ने भी ऐसे ही कुछ सोच के इसे बनाया था. इस जॉन नेपियर के 2 कंसेप्ट और भी साइंस रिलेटेड थे जब उन्होंने इस बारे में सोचा था, वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैं तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे लेवल तक के जितना हो सके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं. जैसे ग्राफ प्लॉटिंग आपको पता है, इसलिए मैंने बोला. आपको वो बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, इसलिए मैंने बोला. ओके, एनीवेज, सो व्हाई डू वी स्टडी? यस, टू रिजॉल्व द बिग कैलकुलेशन एंड to plot a very big numbers in a graph, then in such case we can use logarithm. Also इसका अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में बोल रहा हूं आपको सुनिएगा. रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम इज फॉर कैलकुलेटिंग, यहां पे मैं लिखता हूं, या मेजरिंग, टू मेजर, आई वुड रादर राइट इन रेड. ये यूज क्यों होता है? मेजर अर्थक्वेक.
मेजर्स अर्थक्वेक। मतलब क्या, कितने स्केल का वो अर्थक्वेक आया है। स्केल का आया ना, समझता है ना तुमको, वो बोलते हैं कभी 2 स्केल का अर्थक्वेक आया, कभी 3 का आया है, कभी 1.5 का आया है, कभी 1.8 का आया है। दैट इज कॉल्ड द रिक्टर स्केल। क्या बोला जाता है उसको? रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू अपने को पता चलता है कि भाई अर्थक्वेक कितने स्केल का था, उसका स्केल कितना था। वो 5 या 6 तक का स्केल रखते वो लोग, 0 to 6 का, उसके बीच में वो चेक करते। अगर 5 या 4.5 या 5 क्रॉस करता है तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, जो जापान में बहुत बार आते रहता है कंसिस्टेंटली। तो ये जो रिक्टर स्केल के जो फॉर्मूला है ना, उसमें यूज होता है लॉगरिथम, उसमें यूज होता है अपना लॉगरिथम। और ये बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ये तो कितने बार होता है, ऑल अराउंड द ग्लोब चलते रहता है अर्थक्वेक। तो कुछ प्लेसेस तो ऐसे, एक्सेप्ट जापान, जहां पे बहुत ऑफेंटली और बहुत फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहां पे वो लोग स्टडी करते हैं। और वो स्टडी के लिए अर्थक्वेक का स्केल कितना है वो सब यूज होता है रिक्टर स्केल के थ्रू, और वो सब पता चलता है रिक्टर स्केल के थ्रू, और उसमें इस्तेमाल होता है लॉगरिथम, जो आज आप पढ़ने वाले हो। और आपको मैं बता दूं तो आजकल बिल्डर्स एक ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऐसे वॉल्स बना रहे हैं, दे आर अर्थक्वेक प्रूफ, आई वुड रादर से अर्थक्वेक प्रूफ। और वो क्यों, किस बेसिस पे? ये इसके बेसिस पे लॉगरिथम का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है अपने लिए, या बोल सकते हैं अपने को कि उसका देन बहुत है अपने को, ऑल बिकॉज ऑफ ये भाई साहब की वजह से। जॉन जी ने हमको बहुत सारा देखे गए बिकॉज ऑफ लॉगरिथम, और आज तभी देखे गए, आज अपन उनके भरोसे पे अर्थक्वेक निकाल के आज अपन ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं जो अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके, धड़ से गिर ना जाए। ओके, सो दिस इज व्हाई यू स्टडी लॉगरिथम। एंड नाउ comes the important part, link and relation between logarithm and indices. See, अब लॉगरिथम क्या है, वो दिखता कैसा है, वो सब मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा, और लिंक भी बताऊंगा इंडाइसेस के बारे में। अब देखो थोड़ा मैं और पीछे जाता हूं आपके लेवल के लिए कि लॉगरिथम आपके लिए कैसे काम में आएगा। एक टाइम आया जब इंसानों को, ना कि सिर्फ ये अर्थक्वेक बोलो ये सब के लिए तो बाद में पता चला, बट एक मोमेंट आया जब आदमियों को इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल जा रहा था, इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल जा रहा था। क्यों? क्योंकि इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 2 को 64 बार मल्टीप्लाई करो तब जाके तुमको आंसर मिलेगा इसका। ऐसे समय पे यूज हुआ लॉगरिथम। और लॉगरिथम क्या करता है पता है क्या? अब लॉगरिथम क्या करता है, थोड़ा मैं अब नंबर छोटा ले लेता हूं ताकि आपको समझेगा लॉगरिथम क्या करता है। चलो, 2 to the power 5 मीन्स व्हाट? 32। तो लॉगरिथम क्या करता है पता है? एंड उससे पहली बात मेरे को एक बात बता दो, दिस इज व्हाट बेस, दिस इज व्हाट इज इंडेक्स और पावर ऑल्सो, ठीक है। एंड ओके, पर अपन इसको इंडेक्स बोलेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज वैल्यू, और अब ये 5th पावर। अब लॉगरिथम क्या करता है पता है क्या? लॉगरिथम क्या करता है, अब अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है, क्या पता नहीं है आपको, इसका आंसर नहीं पता है, 2 to the power 5 का बोलो, 2 to the power 5 का आपका आंसर नहीं पता है, तो व्हाट लॉगरिथम डू इज, लॉगरिथम आपको उसमें फाइंड आउट करने में मदद करता है। और लॉगरिथम इज नथिंग बट एन ऑपरेटर। लॉगरिथम इज नथिंग बट एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन पर्टिकुलर नंबर, जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिले। जैसे क्या? जैसे कि अगर मैं बोल दूं यू डू नॉट हैव द आंसर फॉर दिस, यहां पे x है, तो आप क्या करोगे? यू विल यूज द लॉगरिथम। एक लॉगरिथम ऑपरेटर आया जिसको शॉर्ट में बोला जाता है लॉग, और वो क्या करता है, जिसका आपको आंसर निकाला है, लॉग हमेशा पावर या वैल्यू पे ऑपरेट होता है। 5th पावर बोलो, nth पावर पे वो ऑपरेट होता है। तो एज इन आई वुड राइट x ओवर हियर, मैं ये जो 2 है, ये मैं 2 इसके नीचे लिखूंगा यहाँ पे बेस में। अगर ये आपकी लाइन है, ऐसी लाइन में खींच लो अगर, समझो तो ये ऐसा लिखा जाता है, लॉग के सामने x और लाइन के ठीक थोड़ा नीचे यहाँ पे 2। ये हो गया आपका बेस, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से लिखा अभी। ये हो गया बेस, और इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है, दैट इज नथिंग बट द इंडेक्स, दैट इज नथिंग बट द इंडेक्स, एंड दैट इंडेक्स इज व्हाट, दैट योर इंडेक्स इज व्हाट, आई वुड रादर ओके 5, एंड योर इंडेक्स इज व्हाट 5। सो ये है रिलेशन, एंड दिस इज व्हाई लॉगरिथम इज यूज्ड। अब ये कैसे आया सर, ये क्यों आया? तो ये लॉगरिथम आया ये पर्पस के लिए है। अब ये कैसे आया ये आपको भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जरा देखो तो ये क्या था, ये बेस था, ये क्या है, इंडेक्स है, और ये क्या है,
वैल्यू है, आपको क्या पता करना था, वैल्यू पता करना था। तो आपने क्या किया, वैल्यू पे ऑपरेट किया लॉग को, आपने वैल्यू पे लॉग को ऑपरेट किया और ऐसा ऑपरेट किया कि भाई अपने को कुछ बेस चाहिए ना, कोई बेस चाहिए जिसकी वजह से ऑपरेट करें, तो आपने बेस रखा 2। ये 2 क्या बताता है पता है क्या, कि आप 2 की पावर 5, ये आपको आंसर दे देगा। 2 to the power 5 विल बी योर आंसर। यानी क्या कि अगर मैं आपको ऐसा भी बोलूं तो ये चलेगा कि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट द वैल्यू, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट द वैल्यू और द 5th पावर और nth पावर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। जो बेस यहां पे है वही बेस लॉग का बन जाएगा, उसके बेस पे आपका यह आंसर निकलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसा होता है ये सब अपन बाद में देखेंगे आने वाले सेशंस में। पर लॉग को लिखा कैसे जाता है इन जनरल, तो लॉग को लिखा जाता है, मैं यहाँ पे इन जनरल में लिख रहा हूं पिंक से, लॉग विल बी दिस इन दिस वे, LOG लॉग। यहाँ पे नीचे आ जाएगा बेस में ब्लैक से लिख रहा हूं बेस बी, ये ब्लू से मैं येलो से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वैल्यू और द 5th पावर यू कैन से इट इज इक्वल टू पावर और इंडेक्स और पावर। सो whenever there is a इंडिकल इक्वेशन यानी क्या, इंडिकल इक्वेशन यानी क्या, ये इंडिकल इक्वेशन, जब भी आपको इंडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग दैट इंडाइसेस एंड ऑल, आप यूज करते हो लॉगरिथम। एंड हाउ इट इज डन, आप लॉग के सामने एंड माइंड इट एक लाइन खींच लेके और लॉग के सामने v और उसके नीचे b। v क्या है मेरा, वैल्यू है सर, b क्या है मेरा, बेस है सर। वेरी गुड। बेस इज व्हाट, वो नंबर जिसकी पावर में रेज कर रहे हैं इंडेक्स। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का जो बेस होता है वही बेस लॉग का होता है और इसका वैल्यू के ऊपर हम लॉग ऑपरेट करते हैं, किसकी, ये बेस के वैल्यू के ऊपर, और अपने को आंसर इंडेक्स मिल रहा है यहां पे। तो देर आर 2 फेसेस ऑफ लॉगरिथम। You can find 2 to the power x equal to 32 and you can find 2 to the power 5 equal to x. So logarithm अपने को 2 चीज फाइंड आउट करने में मदद करता है, either इंडेक्स ऑफ अ बेस और द पावर और द वैल्यू ऑफ द बेस, और द पावर और द वैल्यू ऑफ द बेस टू विच इट इज रेस्ड। तो why do we study indices as per you? To solve the indical equations which are very complex to solve. 2 to the power 5 ये बहुत आसान था, लेकिन if I ask you 2 to the power 50 then it is difficult for you guys and in such case we will use logarithm. अब रिलेशन कैसा आता है लॉगरिथम और इसमें, देखो दे आर इन ए सर्कल, एक चेन फॉर्म करते हैं वो सर्कल में। जैसे कि क्या, देखो एक इंडिकल इक्वेशन लिखता हूं मैं, इंडिकल इक्वेशन नॉट ऑलवेज 2, 3 to the power 3, इसका आंसर क्या होगा 27। तो अगर मैं इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करूं, इफ आई एम कन्वर्टिंग इट इन लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा लॉग, लेकिन लॉग के आगे क्या आएगा 27, बेस क्या रहेगा 3, और इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, ये इंडेक्स 3। एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंडिकल इक्वेशन देन इट इज नथिंग बट ये बेस, इसकी ये इंडेक्स, तो ये इसका ये 3rd पावर जो यहां पे लिखा है आपके सामने। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। सो लॉगरिथम आपको मैंने जो बताया वो बहुत बड़े स्केल पे बताया पहले स्टार्टिंग में। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें यू नीड टू फाइंड 2 to the power 8 into 2 to the power 30 divided by 2 to the power 60। ऐसे समय पे यू कैन यूज लॉगरिथम। अब यहाँ पे कैसे लॉगरिथम यूज होगा वो तो आगे आपको समझेगा जब अपन धीरे धीरे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। बट पहले बेसिक से समझते, बेसिक सिंगल क्वांटिटी, सिंगल टर्म्स है कि व्हेन टू यूज लॉगरिथम, हाउ टू यूज लॉगरिथम। लॉगरिथम को लिखा कैसे जाता है, लॉगरिथम को लिखा जाता है इस हिसाब से। लॉगरिथम को लिखा जाता है ये वे से। लॉगरिथम को लॉग बोला जाता है इन शॉर्ट, लॉग, LOG लॉग। लॉग के आगे आ जाता है आपका वैल्यू और उसके ठीक नीचे आ जाएगा बेस और यहां पे आ जाएगा आपका इंडेक्स। सो लॉग इज यूज्ड टू फाइंड आइदर द इंडेक्स और द वैल्यू और समटाइम्स द बेस। मतलब क्या कि अगर सवाल ऐसा आ गया x to the power 10 is equal to 1024, then in such case you can also use log 1024 to the base x
वी डू नॉट नो व्हाट x is equal to 10. सो कभी कभी आपको वो लोग डायरेक्टली ऐसा दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज द x. सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड x. क्यों? क्योंकि वी नो वी कैन चेंज लॉगरिथम इनटू इंडिकल इक्वेशन एंड इट्स इंडिकल इक्वेशन इज x to the power 10 equal to 1024. एंड इफ यू टेक द 10th root of 1024 you will get the answer. एंड आपको पता है 10th root कैसे निकाला जाता है कैलकुलेटर पे? 12 बार रूट दबाओ, -1 डिवाइड बाय 10 +1 इंटू इक्वल टू 10, 12 बार आपको 10th root मिल जाएगा. एंड द 10th root इज नथिंग बट द 2. So x to the power 2 to the power 10 is nothing but 1024. So this is how it is used. Ultimately logarithm आया, इंडिकल इक्वेशन आया. क्यों आया? क्योंकि they are interconnected with each other. और ये वो पार्ट था जो अपने को अभी देखने का था, लिंक और रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथम एंड इंडाइसेस. तो क्या लिंक है भाई कि भाई इंडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है लॉगरिथम, या लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है इंडिकल इक्वेशन. ये देखो, लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है इंडिकल इक्वेशन. आइदर और अगर आपको बेस निकालना है तो आप ऐसा निकाल सकते हो, या तो आपको वैल्यू निकालनी है तो आप लॉगरिथम यूज करो, या तो आपको इंडेक्स निकालना है तो आप लॉगरिथम यूज करो. सो दिस इज हाउ लॉगरिथम वाज डेवलप्ड ऑन यूर स्केल. आपके स्केल के लिए यही है लॉगरिथम. सो लॉगरिथम कैसे लिखा जाता है? दिस इज द वे वी राइट लॉगरिथम. लॉग ऑफ वैल्यू और पावर टू द बेस इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ दैट बेस. सो इसको रीड कैसे किया जाता है? लॉग ऑफ वैल्यू टू द बेस, log of value to the base. Okay, so in case if I write log value की जगह 10 to the base 2, then it is read as log 10 to the base 2. Log of 10 to the base 2. If I write this, then it is known as log of 9 to the base 3. If I write in this way, then it is known as log of 8 to the base 8. Okay, log of 8 to the base 8. And if I ask you what is the answer of this, तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो पता है? यू आर फाइंडिंग आउट द इंडेक्स ऑफ 8. इसका मतलब अगर मैं कभी ऐसा बोल दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब यू आर नथिंग बट कैलकुलेटिंग द इंडेक्स ऑफ 8. ये क्या है? ये बेस है, ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है. सो इट इज नथिंग बट इन दिस वे. और यहाँ पे 1 है, और मैंने एक बात बोली है इन इंडाइसेस दैट इफ द बेसिस आर सेम वी कैन कंसिडर दैट द पावर आर ऑल्सो सेम, and henceforth the value of x is 1. So therefore log of 8 to the base 8, log of 8 to the base 8 is 1. It's very simple है ना. So this is what logarithm is. That is why we study logarithm. इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के. ये अपनी थ्योरी है ही, अगले सेशन में इसमें पढ़ना ही है डिटेल में what logarithm is. Okay, so yes, this was all about logarithm and I hope कि तुम्हें समझ में आया होगा. Why do we use logarithm? Logarithm का काम क्या होता है and how to use logarithm in indical equations. So basically logarithm आया ही इन सब चीज़ों के लिए कि when you are asked to find the power or you are asked to find the power of 2 in such a way that its answer is 209812432. Now you need to tell the index. In such case what you will use is logarithm. अब तुम बोलोगे कि इसका आंसर कैसे पता चलेगा? तो देयर इज अ लॉग टेबल दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन. लॉग टेबल इज बीन प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन, जिसके बेसिस पे आपको ये सब आंसर पता चलता है. वो कैसा होता है, क्या होता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा, बट आपको लॉग टेबल वो सब इतना कुछ नहीं है. सो आपको बेसिकली स्ट्रिक्टली अगर मैं आपके लिए बात करूं, किसके लिए, तो उनके लिए इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिकल इक्वेशन ओनली. तो इंडिकल इक्वेशन वालों के लिए तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुमको इतना डिटेल में उसको पढ़ना नहीं है. जितना है उतना मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ और उसी बेसिस पे करना है. सो यू डू नॉट हैव टू गो इन डिटेल फॉर व्हाट लॉग टेबल इज, व्हाट एंटी लॉग इज एंड ऑल दो स्टफ. इवन दो आई हैव मेंशनड इट, बट स्टिल you do not have to. It's just a basic knowledge. Okay, so yes, this is how logarithm is been introduced and that is why we study logarithm. So yes, that's it from me.
Thank you, and in next session we will continue what is logarithm, and after that laws of logarithm, base changing result, and then examples. So these are the 4 or 5 topics that we are going to cover in this logarithm chapter. Okay, that's it from me. Thank you.